अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन हज़रात, आज भी शो का आगाज करते हैं मुखबरनामा के साथ। जी बाबा जी। शाम शड़क पड़क पड़क पड़क। बहुत परेशान ने बाबा जी। अब क्या परेशानी है जनाब? इस विचार दी पनामा फड़ी गई है। हाँ जी, चाची का नाम पनामा है। तुम पता गर्मियां आ गई ने ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਤੋਂ 6 ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ 50 ਤੋਂ 60,000 ਆਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ 10,000, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 15 ਤੋਂ 20,000 ਆਏਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਏਸੀ ਚਲਾਓ, ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਏਸੀ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਏਸੀ ਚਲਾਤਾ। ਖੈਰ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ। 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸਨੇ ਉਸਨੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ? कौन करेगा जी? ਉਹ ਗਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ अपना तेनू की तकलीफ है? अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ। मैं आमतौर पर सरफे नजर करता हूँ तुम्हारी बदतमीजी पे। अच्छा। भट्ट साहब जो है वो दरगुजर नहीं करेंगे, पकड़ लेंगे वो। नहीं, बट मेरा वाल साहब जी। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਏਸੀ ਚਲਾਇਆ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? बाबे दा अपना माल है। वो बेशरम, ये पूरे मुल्क का माल है जिसे खा रहे हो। पूरे मुल्क नू खांडे जेड़े खा रहे उन्हां दा तुसीं की कर लिया? 7 साल कैद है बच्चू। अब सब फिक्र करो अपनी। हराम खोरो, हलाल खाओ। बात सब जरा ध्यान नाल, हराम खोरो ना आखो, हराम खोर आखो। हां हां जी। अच्छा बाबा जी, हम कोई और बात कर ले अगर कोई मुखबरी नहीं है। लो बच्चा, नैब दोबारा सुस्त हो गया था। अच्छा जी। ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। और बड़े घर वालों ने नैब को तलब किया, क्यों भाई, किस बात की सुस्ती दिखा रहे हो? एक सेकंड। बड़े घर वालों से मुराद इस्लामाबाद वाला बड़ा घर? सर की करते हो? रावलपिंडी वाला इस्लामाबाद में कौन पूछता जी? घर अजे दसिया नहीं केड़ा। अच्छा जी, फिर रावलपिंडी वाले बड़े घर ने नैब को तलब करके पूछा कि क्यों सुस्ती दिखा रहे हो? नैब कहती है कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है हुकूमत का कि हाथ हौला रखो। बड़े साहब ने बात ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि याद रखो, एहतसाब होगा, अक्रॉस द बोर्ड होगा। वाह वाह। चाहे मेरा भाई क्यों ना हो। सर, इसने करप्ट अनासिर को बहुत डिमोरलाइज किया है। शॉक वेव्स फेंकी हैं, शॉक वेव्स हिला के रख दिए इन लोगों को। वाकई नींदें उड़ गई हैं इनकी। सारे मुल्क में की मजाक हो रहा है? अब क्या हुआ? देखो ना, जिस वजीर ने गल करो कहता है एहतसाब करना है तो सारे महकमे अदा करो। नहीं, वैसे बात दुरुस्त है। एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड का मतलब तो यही है कि सबका एहतसाब। और फिर इससे ज्यादा दरख्शा मिसाल और क्या होगी जो आर्मी चीफ ने कल कायम की है कि यानी खुद एहतसाबी का आगाज आप अपने घर से कर रहे हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम, अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो शुड बिगिन एट होम। अब खुर्शीद शाह बिल आखिर बोले हैं और ठीक बोले हैं। फॉर अ चेंज कहते हैं कि द बॉल इज इन आवर कोर्ट नाउ। अब बजाहिर तो ये एक खबर है, बड़ी अहम खबर, कि एक मेजर जनरल, एक लेफ्टिनेंट जनरल, फिर 4 ब्रिगेडियर्स, कर्नल, मेजर, ये एक ही हल्ले में फारिग कर दिए गए। और जिस तरह अनसेरेमोनियसली उन्हें घर भेजा गया, ऐलान किया गया, लोगों को बताया गया, इससे ये निशाने इबरत बनेंगे। अब बाबा जी एक खबर मुझसे भी ले लें, अब इसका फॉलो अप क्या होगा? एक अहम साबिक कोर कमांडर, हमारा अपना कोर कमांडर लाहौर, नवीद जमान साहब, उनके गिर्द घेरा बहुत देर से तंग हो रहा था। और मैं ये खबर डिस्क्लोज कर रहा हूं, कोई मुखबरी नहीं है, कि डीएचए में होने वाले लातादाद घपलों की तहकीकात हुई, उन्हें मोर्द इल्जाम ठहराया गया और 80 करोड़ रुपया उनसे एक्सट्रैक्ट किया गया, उनसे लिया गया। ये खबर बाबा जी आप तक भी नहीं पहुंची। ਜਾ ਬਾਬਾ ਰੋਵੇ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਨੂੰ ਸੰਡਿਆ ਜਿਆ। ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ? बता दूं? हाँ जी। चेले ने। अल्लाह की कसम मेहनत से, मैंने तो इतनी इंग्लिश आंदी नहीं। इधर आ जा, इधर आ जा, नहीं दिया, इधर आ जा। एक सेकंड बात सुनो। सर, इसका तो मतलब है एहतसाब शुरू हो चुका है। एहतसाब उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन जनरल कियानी के भाइयों को पकड़ने की बात शुरू हुई थी। और मैं समझता हूं इससे लाउड खतरे की घंटी हो ही नहीं सकती यहां के करप्ट अनासिर के लिए। सारे जेडे 8 दी 8 कंडे ने इन्होंने कीता की सी? ये मां सिवाय जनरल साहब के, लेफ्टिनेंट जनरल
उबैदुल्लाह खान, बाकी सब के सब ये फ्रंटियर कोर में थे, बलूचिस्तान में तैनात थे, चमन के बॉर्डर पर स्मगलिंग किया करते थे। ये कितने अफसोस की बात है, कितने शर्म की बात है। होता रहा है पहले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में लोग अपना मजबूरन भी हिस्सा ले लिया करते थे कि सब ले रहे हैं तो मुझे भी, या आर्म्स डील अगर होती है, कोई मेजर प्रोक्योरमेंट होती है, उसमें अपना कट ले लिया करते थे। ये पूरी दुनिया में चलता है। फौज के आला अफसरान और स्मगलिंग में मुलव्वस, और स्मगलिंग किसकी? गाड़ियों की। 2-2, 2.5 करोड़ की गाड़ी आ रही है, धड़ाधड़ स्मगल हो रही है। लेकिन आफरीन है इस इदारे पर, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है, आर्मी चीफ को इसका क्रेडिट तो जरूर जाएगा, लेकिन मेजर क्रेडिट इसका सेहरा फौज की अपनी ट्रेनिंग के सर है, फौज के अपने खुदकार निजाम के सर है, जिसे खुद एहतसाबी का निजाम कहते हैं। हाय तो सर फिर गड्डियां स्मगल कर दे रहे। जी जी, गड्डियां स्मगल। और अल्लाह ताला का कानून देखिए, अल्लाह ताला की लाठी देखिए कैसी बेआवाज है कि ये पूरा गैंग ऑफ करप्ट ऑफिसर्स पकड़ा भी एक गाड़ी की वजह से, एक कीमती गाड़ी की वजह से। यानी उस कीमती गाड़ी के एक्सीडेंट ना होता, ये लोग, ये जो 2 लुकमा अजल बने बेचारे, ये बात एक्सपोज ना होती तो आज तक शायद किसी का ध्यान इस तरफ ना जाता कि ये क्या हो रहा है। सर वैसे साबिक कोर कमांडर लाहौर से 80 करोड़ की वसूली वाला तस्करा कहीं हुआ तो नहीं? तस्करा फिलहाल नहीं हुआ ना, मैं गुजारिश कर रहा हूं, आई एम ब्रेकिंग द न्यूज, आप देख लीजिएगा इंशाअल्लाह अनकरीब। क्योंकि इस मुल्क के साथ जिसने जहां जहां जब जब हाथ किया है, ये बात गलत है, मैं नहीं मानता दैट पीपल गो स्कॉट फ्री। यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। भाग सकते हैं, छुप नहीं सकते। और लातादाद अफसरान है हमारे साथ हाथ करके भागे हुए हैं, लातादाद बिजनेसमैन है, वो एब्सकॉन्डर है, इस वक्त मफरूर है। फिर हमारे सियासतदान, हमारा एक बड़ा चोटी का सियासतदान इस वक्त मफरूर है, मैं उसको मफरूर समझता हूं। वो खुद साख्ता उसने जलावतनी इख्तियार कर रखी है, उसे पता है कि जिस दिन उसने कराची एयरपोर्ट पर कदम रखा धर लिया जाएगा। जी बाबा जी। शूम शिड़क, पड़क पड़क पड़क। लो बच्चा एक और मुखबरी सुन लो। जी जनाब। पिछले दिनों इसहाक डार और रहमान मलिक की एक तवील मुलाकात हुई। वाह, रहमान मलिक से क्या पूछा होगा इसहाक डार ने? उन्होंने पूछा जी अच्छा उस तरह कितों मिल जाएगा। तू कर रहा है मजाक? उन्होंने पूछा होना है कि टेंट सर्दियों च कराई दी है गर्मियों च? टिंड? हाँ जी। नहीं आखिर उन्हें सागदार को भी तो कुछ पूछे होना है ना। लो ये भी सुन ले, उन्होंने पूछा होना कि अच्छी मनी लॉन्ड्रिंग कित्थों कित्थे हुंदी है। यार आखिर उन्होंने कुछ पूछना ही सी। यानी तुम कहना चाह रहे हो कि इसहाक डार मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं? और तुसी उन्होंने ड्राई क्लीनर समझते हो? यार जब तक साबित ना हो जाए उस वक्त तक कुछ कहा नहीं जा सकता। सर इससे ज्यादा आपको और क्या सबूत चाहिए कि अदालत में बयान दिया हुआ है, आप काजी फैमिली को बुला लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हुजूर ये बात भी याद रखने की है कि ये बयान साया शमशीर तले दिया गया था, तलवार सर पे रख के परवेज मुशर्रफ ने ये बयान दिया। सारे कादम बात में जेडे अपनी गल ते पहले नहीं दे सकते, इन्हां दी जगह ते मैं हुंदा सिर लग जांदा, लेकिन अग तक ते खलो जांदा। साधक मैंने लुका लिया, लगता पाठ साहब गोल गए थे। ठहर जा यार, तू गल कर लेंदे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा जी, इसहाक डार और रहमान मलिक की गुफ्तगू में क्या बातें डिस्कस हुई? सियासत पे गुफ्तगू की? सियासत में कोई बात नहीं हुई बच्चा। तो और फिर किस मौजू पे? वहां जो बात हुई है जरा गौर से सुनो। आहा, मनी लॉन्ड्रिंग के मसाइल से निकलना कैसे है। वाह 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 वाह। तमाम साबिक और मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स, तमाम साबिक और मौजूदा वुज़रा आहा। और तमाम मॉडल्स जिनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, आप और हम, उनकी बचत का सामान कैसे करना है। अगर एक भी पकड़ा गया तो उन्हें सब कुछ बक देना है। वाह 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 वाह। एक है गुडार साहब ने, वाह वाह वाह। सर मॉडलों में ही कम करनी है। अच्छा भाट साहब में ब्यूरोक्रेट और वजीर नजर नहीं आए? किन्ने किसे सर मॉडलों में ही कम। नहीं, आखिरी बहुत बड़ा केस तो अयान अली का था ना, जिसको अब तक मुसीबत पड़ी हुई है बेचारी। सर मॉडल तो इको ही सी। नहीं सादिक, इसमें 22 मॉडल्स इन्वॉल्व हैं। क्या क्या क्या? 22 मॉडल्स बच्चा इन्वॉल्व हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करती रही। जी। सर कितनी अफसोस की गल है। अच्छा इन्होंने सिर्फ अफसोस मॉडलों का ही हो रहा है। इधर गल नहीं पूछे यार, कितनी अफसोस की गल है। ਜਦੋਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, WhatsApp ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ किस कदर टैलेंट जाया हो रहा है। ये बंदा आधी रात उठ के कहता याला इन मॉडलों में की बनेगा।
कंटिन्यूअस रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कंटिन्यूअस रात ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है सेनेटर शाहिद सैयद साहब ने। सर आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। आपके साथ गुफ्तगू होगी मुल्क की सूरत हाल की, ताज़ा तरीन जो सिचुएशन है, जिसमें खास तौर पे आज की अहम डेवलपमेंट है प्राइम मिनिस्टर की स्पीच। वो बहरहाल अहम है कि एक ही महीने में ये उनकी तीसरी स्पीच थी। सेनेटर शाहिद सैयद साहब की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए ख्वातीन हज़रात हम कराची की सूरत हाल बिलुमूम और बिलखुसूस बल्कि सिंध की सूरत हाल बिलुमूम, इस पे हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। फिर कुछ थोड़ा बहुत ANP के स्टाफ से मुतल्लिक ये जो एहतसाब की हालिया लहर जो उठ रही है, इसमें ANP कहाँ खड़ी है, ये सारी चीजें सर हमने आपसे आज इंतहाई कलील मुद्दत में पूछनी है। साडा किन्ने तारुफ कराना चाह लेने? आपका तारुफ कोई नई बात तो नहीं है ना, आप माशाल्लाह इस शो का हिस्सा हैं। हाजी साहब हैं और आपके साथ आपकी सो कॉल्ड कौसरी बैठी है। हाँ जी, कौसरी बड़ी परेशान है, यकीन करो। क्यों? महंगाई हो गई है, हर जगह हर सड़क ते पुट्टी है, पतली पट पट विचों की लबन डे है। काम कर रहे हैं, काम डेवलपमेंट जो है उसमें पुटना पड़ता है। बहुत अच्छे। एक केड़ा काम है जेड़ा हर सड़क पुट्टी है? मैं इस तरह ना पहले नहीं थी। क्यों? मिट्टी दी वजह तो बेड़ा गर्क होया हुण ते यकीन करो खंगल लगी है, पाइया मिट्टी निकलदी है। अच्छा, यहाँ खांसना नहीं है? हाँ जी, कम से कम अगला आधा घंटा आपने खांसना नहीं। बहुत अच्छे। खंगिए ना तो की करिए, महसूस करिए। सेनेटर शाहिद सैयद साहब, पहला सवाल आपसे, कल भी शो में मुझे ये बात करनी पड़ी, इंतहाई अफसोस से आज भी कर रहा हूं और आइंदा भी मुझे लगता है काफी देर तक होती रहेगी ये बात, कि आखिर क्या वजूहात हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बामरे मजबूरी ये कहना पड़ा कि जब तक मिस्टर शाह की हुकूमत है सिंध में हालात बेहतर नहीं हो सकते। आप क्या कहते हैं? मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती से या जो भी है, दौलत की हेस बीमारी, जिसे इंसान के जिस्म में 18,000 बीमारियां हैं, एक बीमारी दौलत की है और ये बीमारी कारून को भी थी, जो कि खाली हाथ गया लेकिन खजानों की जो है चाबियां थी वो ऊंटों पे और कचरों पे घूमते थे। हर आदमी अमीर से अमीर तर जाता है, इंसानियत खत्म है। पहले जमाने में हमारी इंसानियत होती थी, सकाफत होता था, कल्चर होता था। जब बड़े आते थे छोटे उठ जाते थे। अगर बस में कोई दाढ़ी वाला आ जाता था तो लोग बस में सीट छोड़ देते। अब सिर्फ पैसा 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 पैसा, वही मयार है। बदकिस्मती से यहाँ पे वो आदमी अच्छा है जो सबके लिए यस मैन हो। अगर कोई सी बंदे को आप इनकार करोगे तो इनकार बर्दाश्त करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कराची में काफी मसलाहती हुई पिछले 20-25 सालों से, जिस मसलाहतों की वजह से कराची में लाशें भी गिरी। और हमारे मुल्क की दो बीमारियां हैं, एक है दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, और दूसरा है करप्शन। ये दोनों नासूर बन गए और इसमें बदकिस्मती से हमारे वो अदलिया जिसको हम रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं आपको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर आपके लाहौर में NA 122 में जब 80 करोड़ रुपए खर्च हुए, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कहाँ, हमारे रूल है कि 15 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा ना हो कौमी असम्बली में। और जहाँ पे 80 करोड़ खर्च हुए, अगर वो सोमोटो एक्शन ले करके और इनको नहीं इन्वाइट करता ताकि ये पैसा इनके मुंह पे मारो, तो मैं समझता हूँ कि कोई इतना लालच नहीं होता। अब कोई भी खानदानी आदमी, कोई शरीफ आदमी, कोई हलाल से कमाने वाला बंदा ना MNA बन सकेगा ना MPA बनेगा। उसके लिए हराम का पैसा, और आराम कौन सा, जो घंटों के हिसाब से करोड़ों में हजारों में आता हो। पहले जमाने में किसी को 10-20 हजार रुपये रिश्वत मिलता था, वो आराम से बैठा चलो महीने 2 महीने के लिए बहुत है। अब अगर इसको करात करता था रिश्वत की थोड़ी रकम। अच्छा, आपकी इसी बात से एक ज़मीनी सा सवाल उभरता है कि लगता यूं है जैसे पिछले 15 साल में ख्वातीन हज़रात लोगों की एक खेप तैयार हुई है, हमारे उन पार्लियामेंटेरियंस की, उन सियासतदानों की, उन करप्ट अफसरों की जो पहले लखपति थे आज वो करोड़पति हैं, जो करोड़पति थे वो अरबपति हो चुके हैं। लेकिन जब इनके गोशवारे पड़ते हैं तो वहां तो कोई ऐसा कोई शायबा भी नहीं होता कि ये इतने अमीर हैं। उसकी वजूहात है। यहाँ पे हमारे कानून में बड़ी गुंजाइश है। हम जानबूझ के हमारे जो इदारे हैं वो आपको खुद रास्ता देते। कितना वसीउल कल्ब कानून है हमारा कि जितनी गुंजाइश इसमें है दुनिया में शायद और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप अभी भी डिफेंस में को प्लाट खरीदो, प्लाट की कीमत होगी 8 करोड़ रुपए, ऑफिशियल आपको उस पर 50 लाख रुपए दिखाने। ये 7.5 करोड़ रुपए आपको छुपाओ, काले पैसे वाइट हो गए। अगर आप पैसे रखोगे तो 8 करोड़ रुपए घुमा घुमा के बैंक में रखोगे, पता चलेगा। घर में रखोगे तो चोर आ जाएगा।
अगर आप प्लाट खरीदोगे तो आपको सिर्फ 50 लाख रुपए दिखाने, अब ये जुर्म करते रहे, ये पूरा ये अच्छा, ये कोई बुराई भी नहीं है। वो जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है उसको 50 लाख पे खुश है। नेसेसरी इवल बन चुका है सोसाइटी के। मिस्टर शाह कहाँ गए? हम बात तो कर रहे थे कायम अली शाह की। देखो शाह साहब मैं समझता हूँ कि उम्र के लिहाज से, तजर्बे के लिहाज से काफी बहुत अच्छा है, लेकिन जब मुदाखलत होती, जब इख्तियारात नहीं होते, एक चीज है कि हमें वो हिम्मत नहीं है, वो जुर्रत नहीं है कि अगर मुझे कोई सीट मिले, मैं अगर डीआईजी लगता हूँ या मैं कोई वजीर बनता हूँ तो मुझे फिर वो इख्तियार भी मिलना चाहिए। यहाँ इख्तियार नहीं मिलता। ये है वो जुर्म जिसका इर्तिकाब कायम अली शाह साहब जैसे नफीस और वजादार आदमी को करना पड़ रहा है। खुद कर रहा है। मुझे खुद पसंद है, यकीन कीजिए। मेरा शहरियार खान के खिलाफ केस ही यही था कि भाई आप इतने शानदार आदमी हैं, इतना ताबनाक ब्यूरोक्रेसी का आपका करियर था, आप क्यों कह रहे हैं कि जी नजम सेठी मेरे ऊपर बैठा है, मेरे पास इख्तियारात नहीं है, क्रिकेट कोई और खेल रहा है, तो आप फारिग हो जाए। कायम अली शाह साहब भी कहते हैं कि सही आप अगर मुझे ये इख्तियारात नहीं दे सकते, कम से कम 2 महकमे तो मुझे दे देना। उनको तो 2 गलियां भी मेरा ख्याल है, कोई काउंसलर के इख्तियारात भी नहीं उनके पास। शाह जी बड़े पुराने हैं, यकीन करो। मेरा परदादा सी ना, उदों इन्ना जिन्ना हुंदा सी, उदों भी वजीर आला सन। उदों दुनिया च कां नहीं सी हुंदे जदों वो वजीर आला सन। एडे पुराने आ, हुण आराम करने चाहिए और मौका देना चाहिए। अच्छा जी, न्यूयॉर्क से कॉलर हैं एलिजे हमारे साथ। वो भी यही कहने होगा शाह जी बहुत पुराने हैं। अच्छा, कैन डिया होएगा नहीं, कैन डी होएगी, एलिजे। एलिजे जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। नसीब भाई को चैलेंज करना चाहती हूँ। जी जरूर कीजिए। पुकार लो, पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। बहुत खूब जी, बहुत खूबसूरत गाना है। चांद चुन रहे हैं रात, बेकरार है तुम्हारा इंतजार है। बड़ा इंसाफ किया आपने हेमंत कुमार के साथ। थैंक यू वेरी मच एलिजे, स्टे ऑनलाइन प्लीज। हाँ जी, आवाज है हेमंत कुमार की। फिल्म का नाम है खामोशी, मूसीकार थे हेमंत कुमार। क्या बात है, आज तो दुनिया बनी है, 2 ही बंदे सड़ी है, नसीर भाई तैयार वजीर आला से। अच्छा, तुम 2 मुख्तलिफ लोगों को कंपेयर कर रहे हो। नसीर भाई की तो अफादियत इतनी है, लेकिन वजीर आला सिंध बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप इंतहाई शानदार आदमी होने के बावजूद आपकी अफादियत कोई नजर नहीं आ रही। सही गल, नसीर भाई जी बड़ी अफादियत है। की मसलन है? ਇਹਦੇ ਕੋਲ सिर्फ अफादियत है, और ਕੱਖ नहीं हैगा। हाजी साहब सानू मौका मिलना चाहिए हुन। तेन मौका, तू बॉक्सिंग करनी है। हाजी साहब आवाम की खिदमत करिए, कोई अगे वधिए से। सही गल है आफ्ताब साहब, हर चीज दा ते बेड़ा गर्क होया। हस्पताल ने वेख लो, एक एक बेड ते 4-4 मरीज पे, किसी दा टीका किसी नु लगन दिया। ऐसे ही हो रहा है। एक दा एक्सरे हुंदा सारेयां दा हो जांदा। लेकिन तुम ये भी तो देखो ना कि मेट्रो ट्रेन मिल रही है तुम्हें, मेट्रो बसें मिल रही हैं, तुम्हें मेगा प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। ये मेगा प्रोजेक्ट दे ਅਸੀਂ ਮਰੱਬੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। खरबूजे फिके आने शुरू हो गए ने, देखो जरा। मैं तेरा अब्बा, हर शय मैनू दसी। Continuous Rock will take a break, stay with us. वेलकम बैक। दिनों रात प्रोग्राम जारी और सारी है। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शाहिद सैयद साहब। सर ये बताइए कि वजीर आजम ने आज तकरीर की और फरमाया कि मुझसे अवाम ने तो कोई हिसाब किताब नहीं मांगा, उन्होंने तो नहीं इंसिस्ट किया, लेकिन मैं वॉलंटरली अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रहा हूँ। या वो जो कमीशन की बात थी, चीफ जस्टिस साहब के साथ रब्ता करने की कोशिश की, क्या कहते हैं आप? देखो, जो ऑफशोर अकाउंट की पानावाली की बात करूं तो ऑफशोर अकाउंट का 2 ही मकसद होता है। एक ये कि या तो टैक्स बचाना, दूसरा ये कि काले पैसे को कहीं रखने के लिए जगह ढूंढना। तो इसमें कोई 2 राय नहीं है। पैसा कैसे गया वो तो अलग सवाल है, जाहिर है पनामा की मदद करने के लिए तो नहीं। अच्छा, अब मसला ये हो कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से या उनके बच्चों से खुद गलतियां हो गई, और उस चीज में कि स्टेटमेंट अलग थे, बेटी का अलग है, भाई का अलग है, दूसरे का अलग है, उसका खुद का अलग है, और वक्त से पहले से कौम से खिताब किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से गैर मशरूत, तो प्राइम मिनिस्टर कुछ गैर मशरूत, और वो हो गया तकरीबन उसने लेटर भी आज लिख दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बेटी क्या करें, चीफ जस्टिस साहब क्या जवाब देता है वो भी कल तक पता चलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वक्त जरूर पूरा मुल्क प्राइम मिनिस्टर को नहीं है, और लोग किसी भी इसको ये
एक बंदा मुजरिम हो जाए, जैसे छोटू गैंग वाला पकड़ा गया, तो गैर मशहूर पकड़ाई थी, अगर वो शर्त रख के आ जाए कि मेरे को प्लान जैसे इंक्वायरी करवाओ और मैं प्लान से, तो ये तो ना होने वाली बात है। गैर मशहूर और सबका आपने हमारी पार्टी के बारे में पूछा था, मैं बोलता हूँ हमारे ANP का तो मौक़िफ़ क्लियर है। मुशर्रफ के दौर में जब नेब बना तो नेब में ये हुआ कि कुछ लोग नेबज़दा हो गए, लेकिन वही बंदा जब जाता था मुशर्रफ की पार्टी में तो फिर नेबज़दा बनता था। हमारा मौके भी है कि नेबज़ादे कोई ना हो, नेबज़दा हो जाए सब, जो भी करप्शन में। क्या अच्छी फ्रेज है कि नेबज़ादा कोई ना हो, नेबज़दा हो जाए। इसी तरीके से अब आप एक और मैं मिसाल आपको शुरू से फायदा उठाता हूँ। राके एक बंदा पकड़ा गया बलूचिस्तान में, बहुत बड़ा वावेला है, लेकिन एहसाब के बारे में तो अभी जो उसके अपने बंदे बोल रहा है, जो अभी बरतानिया का जो हाई कमिश्नर यूनिट कमिश्नर बोल रहा है कि वो राका एजेंट है, उनके तो 25 MLA इधर बैठे हुए, तो वो राज़ादा क्यों है, उनके खिलाफ क्यों इंक्वायरी नहीं हो रही है। इसी तरह तालिबान है, तालिबान आप गुड और बिड की बात करते हो, गुड और बिड क्या है, इसका मतलब कुछ राज़ादे हैं या कुछ तालिबाज़ादे हैं और कुछ तालिबज़दा है। जो तुम्हें पसंद नहीं है उसको मार दो तालिब है, जो तुम्हें पसंद है वो कुछ नहीं। ये जो डबल गेम होता है, यही वजूहात है कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है। अच्छा, आज की तकरीर के हवाले से शाहिद सैयद साहब, मैं भी एक कमेंट किए बगैर मैं भी नहीं रहता आमतौर पे। मैं समझता हूं कि कोई नई बात तो बज़ाहिर कोई ऐसी नजर नहीं आई, लेकिन जो अफसोसनाक पहलू नजर आया वो यकबस्तगी है अवाम की, कि जिसका इवन नवाज शरीफ ने इशारा कर दिया जिसकी तरफ कि अवाम को तो कोई जल्दी नहीं है मुझसे कोई हिसाब किताब मांगने की, अवाम ने तो कोई ऐसी बात नहीं की। भाई आपको क्या पड़ी है? सही गल, अवाम है ही ठंडी है, देख में कितनी ठंडी बैठी है। यख बस्ता अवाम को फुलादी आटे की जरूरत है लगता। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं। देखें जी, अच्छा ख़वातीन हज़रात, मुझे ये कहना बताना याद नहीं रहा कि हमारी डिस्कशन चूंकि इंटरैक्टिव होती है, आप बिल्कुल पुराने बन के ना बैठा करें। अगर किसी ने बात करनी है तो मैंने, जैसे भाई साहब ने मुझसे माइक मांगा था, मैंने पेश कर दिया, और ये गैर मशरूत है। आप जिस हवाले से बात करना चाहते हो प्लीज जरूर कीजिए, इट्स अ लाइव शो, नो प्रॉब्लम। लगता है अवाम को फुलादी आटे की जरूरत है। मियां साहब ने एक बात मानी है सर, कि मियां साहब ने माना है कि हम 30 साल से इस सियासत पे काबिज हैं। ये आज उन्होंने तकरीर में माना है कि हम 30 साल से ये वैसे इस बात पर मियां साहब को तो इतराना चाहिए, शर्म किसको करनी चाहिए? जेड़ा निरा इनका लाके सवाल मियां साहब ने कहा है उठ खिलाओ, बल्कि तेरे को ते उठिया नहीं जाना, जिन्नी ते रोटी खाना मुझे। मैं कटांगी एक दा घर दा बुआ खड़कावांगी। सही गल, फिर तुसी मेरे नाल निकले। कालसरी तानू उठाएगी, कालसरी चौकीदार भी कर लेंदी है। हां जी साहब, महंगाई कितनी हो गई है। सही गल है, छोटा गोश्त कितना महंगा हो गया है, कितना दिन होए मैं खादा नहीं। ओ देखो भाई ने किवें सिर लाया। सही गल है, और जिन्नी उन्हां दी सेहत है एक कदी बोटी खांदे हैं। अवाम नू उठ खलोना चाहिए अपने हक वास्ते, अपने मामलात वास्ते। हम तुम्हारे साथ हैं हाजी साहब, तो हम तुम्हारे साथ हैं। इन्हें मैनू फड़वाना है। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, हम चलते हैं गाने की तरफ। आज का गाना, फिल्म का नाम बड़ा मुश्किल सा है, जीवन मृत्यु उसका नाम है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बड़ी शानदार कंपोजिशन पेश करने जा रहे हैं मुगीरा, और साथ देंगे विकी साहब। लेकिन इससे पहले मुझे ये बताना याद नहीं रहा कि ये रफी और लता का गाया हुआ जी। सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का
सही कांटों से सजाएंगे बगिया से सुंदर वो बन होगा रिमझिम बरसता सावन होगा झिलमिल सितारों का आंगन होगा रिमझिम बरसता सावन होगा तेरी आंखों से सारा संसार मैं देखूंगी तेरी आंखों से हो तेरी आंखों से सारा संसार मैं देखूंगी देखूंगी इस पार या उस पार मैं देखूंगी नैनों को तेरा ही दर्शन होगा रिमझिम बरसता सावन होगा झिलमिल सितारों का आंगन होगा रिमझिम बरसता सावन होगा फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे फिर तो मस्त हवाओं के फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे मन आशाओं का दर्पण होगा रिमझिम बरसता सावन होगा ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा झिलमिल सितारों का आंगन होगा रिमझिम बरसता सावन होगा रिमझिम बरसता सावन होगा सावन होगा सावन होगा सुपर सुपर। वेलकम बैक। खुद हजरात हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे हैं और काफी देर उन्होंने इंतजार किया है। टोक्यो से हमारे साथ हैं मायरा खान। इज शी स्टिल देयर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मायरा कीजिए चैलेंज। Sir, first of all to say we are too far away from Pakistan but very near through your show Khabardar. And you are very, Pakistan is very near to your heart also. Thank you sir, thank you. Please go I ahead. want to challenge you नसीर भाई। जी तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। थैंक यू वेरी मच मायरा, थैंक यू वेरी मच। जी आवाजें हैं मुकेश और सुधा मल्होत्रा की। फिल्म का नाम है दीदी। वाह जी वाह। तौबा तौबा या अल्लाह तौबा तौबा तौबा। और जी ये एक सेकंड, शाहिद सैयद साहब कुछ कहना चाह रहे जो नसीर साहब ने जिस लगन से मोहब्बत से अपने काम को सर अंजाम दे रहे, जी, जी। मैं तो ऑफर करूंगा नेब का चेयरमैन, FBI का चेयरमैन, इस जैसे बंदे को बनाया जाए। ये जितना यादाश्त इसका, इनकी ख्वारी है, मेहनत जो करता है, जैसे नैब का मौजूदा चेयरमैन भी इंसाफ कर रहा है अपने। मैं समझता हूँ कि इसको चले बिहार का चेयरमैन बनाया जाए ताकि रिकवरी हो जाए। ये जितना तवज्जो अपने काम पे देता है, अगर हमारे वज़रा इतनी तवज्जो दे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। नसीर भाई क्या लेना चाहेंगे, FBR, नैब, ये कहेंगे सरे दस्तों मुझे वजीर आजम ही बना दें?
اے اگر وزیر اعظم بڑھ گیا انہیں تنخواہ نہیں لینی انہیں کہنا منی چاکلیٹ لے لے اچھا گل ہے اپنا آفتاب صاحب وہ دماغ چ سوال میرے ایک پھسیا ادو نہیں جی تسی فرمان دے سکتے عوام بڑی ٹھنڈی ہے جی اس ٹھنڈی عوام نو گرم کیویں کیتا جا سکتا ہے جناب اس کے اندر حقوق و فرائض کا شعور پیدا کیا جائے کہ حقوق کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں ان بیچاروں کے حقوق ہی پورے نہیں ہوتے یہ فرائض کیا پورے کریں گے پھر ان کے اندر کرپشن کے خلاف نفرت کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے آپ کے مدرسے بھریں سکولز بھریں آپ کا میڈیا بھرے آپ کی قیادت بھرے آپ کے لیڈرز جو ہیں وہ ایسا شاندار نمونہ بنے معاف کرنا آپ کے جو مدارس ہیں وہ بھی زکوٰۃ شرعت کا کے سیاست کرتے ہیں جو آپ کی چیریٹی ہیں وہ چیریٹی کے نام پہ پیسے لے کے اس میں سیاست کرتے ہیں کوئی کرپشن لے کے کرتے ہیں انتصاب سب کا ہو میں کہہ رہا ہوں کہ کریں کرنا چاہیے یہ نہیں کہ وہ کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں سکول بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں لیڈرز بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں صحیح گل ہے عوام بھی سارے ایک جیسے نہیں عوام کے بارے میں یہ ہے بڑی بد نصیبی ہے کہ عوام کی اکثریت یہ جس پر اتراتی ہیں نا یہ بڑی پارٹیاں اور بڑے دبنگ طریقے سے کہتے جی عوام ہمارے ساتھ ہے جب تک عوام نہیں چاہے عوام تو ناخواندہ ہے عوام تو ستی ہے عوام تو نااہل ہے ان بیچاروں کو آپ نے وہ سنبھلنے ہی نہیں دیا وہ روزی روٹی کے چکر سے ہی نہیں نکل پا رہے بیچارے اس لیے عوام پر نہ آپ کو ڈیپینڈ کرنا چاہیے عوام ہمارے ہوں گے ضرور ایک وقت آئے گا لیکن اتنی جلدی نہیں اٹ ول ٹیک ٹائم دوسرا یہ کہ کرپشن کے خلاف نفرت جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ پہلے ہوتا تھا پہلے کوئی رشتہ نہیں کرتے تھے سر یہ حرام ہے اور ہے جی لوگ گاؤں میں نفرت کرتے تھے ہمسایہ نہیں پسند کرتا تھا اب تو رشتے میں پہلے پوچھتے کہ اوپر کی کمائی ہے یا نہیں ہے یہ وہ چینجز ہے تو ہماری اقدار بالکل اقدار چینج ہو گئی ہیں تو جس قسم کے عوام ہم بن چکے ہیں انتہائی آئیڈیل ہمیں حکمران ملتے ہیں حکمران بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے بہت سے بہتر لوگ بھی ہوتے ہیں ہاں جی کچھ موٹے ہوتے ہیں کچھ پتلے ہوتے ہیں نہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں اکثریت جو ہے وہ ویسی ہے جیسی اکثریت ان کی الیکٹوریٹ ہے اللہ جی آفتاب صاحب جس طرح دی ساڈی عوام ہے نا میرا دل کہتا ہے جس دن اپنی ساری عوام اٹھ کے کھلو گی نا ان آدھے پونے گھنٹے کی پھر بہ جائیں سارا عوام کو نکالتا ہے لیڈر تو ہے کوئی نہیں صحیح گل ہے لیڈر تو ہے یا تو جتنا جھوٹ بولے تو لوگ ساتھ آئیں گے اگر سچ بتاؤ تو نہیں آئے گا شاہی سید نے پہلی بات یہ کی تھی کہ جو جتنا اعلیٰ لیول کا جھوٹ بول سکتا ہے جس تواتر سے بول سکتا ہے اتنا ہی بڑا لیڈر ہوگا ابھی پاکستان کی تعلیم میں پہلی مرتبہ خیبر بینک کا جو ایم ڈی ہے اس نے اشتہار لگایا وہ کسی شرم کی بات ہے وہ کیا اب آپ اندازہ لگائے کہ سرکاری پیسے پہ اشتہار لگائے کہ مجھے اور وہاں پہ نیا پاکستان بنانے کی بات ہو رہی ہے واقعہ پر پکوا میں کافی چینجز آ گئے اب ایسے ہوتا ہے نچلے لیول پہ بعض اوقات ایسی ناقابل تلافی حماقتیں سرزد ہو جاتی ہیں جن کا نقصان جو ہے ایون نواز شریف پے کر رہے ہیں بہت بڑی بڑی حماقتیں جو چھوٹے لیول پہ ہوئیں لیکن جو میں بتانا چاہتا ہوں عوام کو بھی کہ اب کمپیوٹرائز دور ہے شناختی کارڈ ناظرہ ہے شناختی کارڈ سے آپ کا ڈیٹا سب مل سکتا ہے اب عوام کو بھی ٹیکس بھرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے ہماری عوام ٹیکس بھرنے کو تیار نہیں بجلی چوری ہو رہی انکم ٹیکس چوری ہو رہی اب یہ چیزیں پکڑی جائے گی اب میڈیا بہت آگے وہ وقت نہیں ہے اب یہ جو آرمی چیف نے کر کے دکھایا یہ ایک اشارہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سدھر جائے اگر آج بھی نہیں سدھرے تو میرے خیال میں کہ پھر ہمیں ٹائم نہیں ملے گا ہر آدمی کو ٹیکس بھرنے کے لیے ذہن کو بنانا پڑے گا اب چھپ نہیں سکتا صرف ٹیکس ہی نہیں بھرنا نفرت کرنی ہے میں تو گزارش کروں گا ہمیشہ کہ ڈیلی اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کیا کریں کہ کرپشن سے نفرت کرنی ہے اور دلی نفرت کرنی ہے آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو ایون اس جذبے کا اجر دے گا ٹیکس لیا نہیں جاتا ٹیکس دیتے ہیں اب دنیا بھر میں دیکھیں ٹیکس کی شرح جیسے کم ہوتی ہے اس کی مقدار بڑھتی ہے ہمارے یہاں الٹ ہے ہمارے یہاں ریشو اتنی زیادہ ہے کہ عوام بھاگ جاتی ہے ہماری حکومتوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے اتنا ٹیکس لگائیں جتنا لوگ خوشی سے دے سکیں آپ یقین کیجئے اس وقت تک عوام ٹیکس نہیں دیں گے جب تک یہ وڈیرے بڑے بڑے لوگ آپ کے حکمران آپ کے لیڈرز ٹیکس نہیں دیں صحیح فرمایا صاحب وہ دیں گے ٹیکس تو انہیں ایک بار آپ کی نالج ملے ہو ہمارے یہاں پہ 10 لاکھ لوگ جو ٹیکس فائلر ہے باقی نہیں جب جھوٹ ہے پاکستان میں 13 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں ہاں جی اب یہ موبائل فون پہ جو بھی غریب آدمی ہے اسے پیسے کٹ جاتا ہے ڈائریکٹ چلا جاتا ہے تو اب ڈائریکٹ پیسے سب دے رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کرپشن اتنی ہے
कि जितने भी आप पैसा दो उसमें कम पड़ता है। अच्छा सर, आखिरी 1 मिनट रह गया, इसमें बताइए कि एहतसाब की ये लहर जो लगता है कल उठी है, ये किसी नतीजे तक पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। मेरे ख्याल में ये तो अगर ये खुदा ना करे अगर ये अब नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान में कभी भी ऐसा एहतसाब नहीं हुआ जब ये आदमी ना करे। ये जो बंदा है राहिल शरीफ साहब मैं बात कर रहा हूँ, वो बंदा मजाक नहीं करता, वो हकीकत करता है। उसने ज़रबे अज़ब किया, उसने कराची ऑपरेशन किया, उसने वो काम कर, और अभी ज़रबे आहन हुआ हमारे सूबे में। वो छोटू गैंग मुझे कल भी याद आया, आज भी याद आता है। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी अगर ना होना तो ये फिर पाकिस्तान की बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल होगा, 110% होगा। अब सब लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये चीज हो जाए। बहुत खूबसूरत और ठीक बात है, बड़ी बरमहल है कि अगर ख़वातीनो हज़रात अगर एहतसाब अब ना हुआ तो कभी नहीं होगा, और बात यहीं पे खत्म नहीं होगी। अगर एहतसाब ना हुआ तो फिर खाकम बदहन ये मुल्क भी नहीं रहेगा, क्योंकि करप्शन का नासूर कैंसर बनता जा रहा है, बन चुका है। इसकी बेखकनी करने के लिए आपको बहर सूरत एहतसाब करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट है कि दवाइयों में 45% जालिया दवाई बनती है जो बाहर भी लोग बेचते। अब दवाई का जाली आ जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीनो हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।